बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, पार्लियामेंट से बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर हूं और पार्लियामेंट आज इसलिए आया था क्योंकि दो बड़े अहम इशूज़ हैं। सबसे पहला चौधरी निसार वाला मामला और दूसरे नंबर पर मोहम्मद ज़ुबैर वाला मामला। इन दोनों के हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैंने इकट्ठी की हैं, वो आप तक मैंने पहुँचानी है। हमारे व्यूअर्स के जहनों में बहुत सारे सवालात जो है वो कल से ही पैदा हो रहे थे, ख़ास तौर पर चौधरी निसार को लेकर के वो PTI में ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे। मोहम्मद ज़ुबैर की वीडियो के हवाले से आ रहा था कि अगर वो वीडियो 2015 की है या जब वो गवर्नर थे या जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, वीडियोज़ उस वक्त की थी लेकिन वीडियो अब जारी की गई, इसकी क्या वजह है, क्या किरदार है इसके पीछे, इस हवाले से बड़ी अहम मालूमात हैं जो कि मैंने आप तक पहुंचानी है। थंबनेल में भी आप देख रहे होंगे जो डिटेल्स मैंने आपको देनी है चौधरी निसार के हवाले से कि एक बड़ी तस्दीक चौधरी निसार साहब की जानिब से की गई है। वो तस्दीक क्या है उस हवाले से कुछ मालूमात हैं वो भी दूंगा और दूसरा जो ये वीडियो थी इस हवाले से भी बताऊंगा। तो सबसे पहले ये वीडियो के ऊपर ही मैं आता हूँ। तो वीडियो के हवाले से जो यहाँ पर मैंने चीज़ें चेक भी की और यहाँ पर बातचीत भी की लोगों से, तो दो किस्म की थ्योरियाँ जो है वो सामने आ रही हैं। सबसे पहली थ्योरी तो ये आ रही है कि मोहम्मद ज़ुबैर की ये जो वीडियो है ये एक तो जानबूझकर रिलीज़ की गई और ये एक रद्द अमल के तौर पर रिलीज़ की गई। रद्द अमल किस चीज़ का था कि कुछ रोज़ कबल जो नासिर भट्ट साहब हैं जो कि इस वक्त लंदन में मफरूर है, लंदन में बैठे हुए हैं, और पहले भी एक वीडियो जो जज अरशद मलिक साहब थे उनके हवाले से सामने आई, तो उन्होंने इस तरह से कुछ धमकी दी थी कि उनके पास मज़ीद वीडियोज़ भी हैं जज अरशद मलिक की और वो कुछ मज़ीद वीडियोज़ भी वायरल जो है या कुछ मज़ीद वीडियोस भी वो लीक करने जा रहे हैं। तो एक तरह से ये उसका रद्द अमल था और उनको थोड़ा बैकफुट उसको पर करने के लिए ये मोहम्मद ज़ुबैर की जो वीडियो थी ये सामने जो है वो लेकर आई गई। और ये एक वीडियो नहीं थी, ये बहुत सारी वीडियोस थी जिसके मुख्तलिफ़ क्लिप्स, वो होता है एक मूवी को मुख्तलिफ़ जगहों से काट कर तो उसके कुछ क्लिप्स जोड़कर एक प्रोमो बनाया जाता है, एक ट्रेलर बनाया जाता है। तो ट्रेलर की शक्ल में ये कोई आधे मिनट के करीब ये वीडियो थी मोहम्मद ज़ुबैर साहब की, वो रिलीज़ जो है वो की गई। बहरहाल ये एक थ्योरी है और इसमें एटलीस्ट एक चीज़ तो कंफर्म हो रही है कि ये वीडियो ज़ुबैर साहब की, यानी कि इससे इनकार नहीं किया गया कि ये वीडियो ज़ुबैर साहब की नहीं है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि चूँकि वो नासिर भट्ट ने वीडियो रिलीज़ करनी थी तो उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर ये की गई ताकि उसको बैकफुट पर किया जाए। तो ये एक थ्योरी जो है वो यहाँ पर बताई जा रही है। बहरहाल इससे एक चीज़ सामने जो आती है कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब की ये जो वीडियो है ये ओरिजिनल है। ऑब्वियसली फॉरेंसिक टेस्ट होगा या मज़ीद जो भी इसमें तहकीकात होनी है वो अलहदा इशू है, लेकिन यहाँ से ये बात समझ लगती है कि ये वीडियो ओरिजिनल है और ऑब्वियसली वो ये काम कर रहे थे और ये एक वीडियो नहीं बल्कि एक से ज़ायद वीडियोज़ हैं। अब दूसरे नंबर पर क्या थ्योरी सामने आ रही है? दूसरी थ्योरी ये है कि ये शायद मरीम नवाज़ की जानिब से ही या मुस्लिम लीग नून की जानिब से ही शायद ये वीडियो रिलीज़ की गई है। वो वीडियो रिलीज़ क्यों की गई है? क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग में दो बयानिए चल रहे हैं, मुफाहमत और मुज़ाहमत का, और ख़ास तौर पर जो आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन वाला मामला था उस पर मरीम नवाज़ ये कहती हैं कि वो उस गुनाह में शामिल नहीं थी और बहुत सारे लोग जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट हैं मरीम नवाज़ के और वो मुफाहमत का बयानिया लेकर चलना चाहते हैं। अब उन लोगों को दबाने के लिए ये एक वीडियो रिलीज़ की गई, उन लोगों को बैकफुट पर लाने के लिए वीडियो रिलीज़ की गई कि इनकी एक वीडियो मौजूद है, तो जो कुछ इनके साथ हुआ है तो वो उस तरह की वीडियोस आपकी भी रिलीज़ की जा सकती हैं, इसलिए जो है वो आप बयानिए के साथ खड़े हों। तो दूसरी थ्योरी जो है वो ये बयान की जा रही है। बहरहाल इस तमाम तर मामले के ऊपर मोहम्मद ज़ुबैर साहब का जो एक रद्द-ए-अमल भी सामने आया है वो ये है कि वो ये कहते हैं कि ये जो वीडियोस हैं वो फ़ेक हैं, ये जो है वो उनके ख़िलाफ़ कोई साजिश है ऑब्वियसली, और ये उनकी वीडियोस नहीं हैं, ये फ़ेक वीडियोस हैं जो कि बनाई गई हैं उनके ख़िलाफ़। बहरहाल वीडियोस तो रिलीज़ हुई हैं और उन वीडियोस को अगर देखा जाए, जो मैंने भी देखी, तो उसमें मोहम्मद ज़ुबैर साहब को जो आदमी को मैं देख रहा था तो वो लग ऐसा ही रहा था कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ही हैं। बहरहाल देखते हैं इस हवाले से मज़ीद क्या तफ़सीलात सामने आती हैं, वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। दूसरे नंबर पर नाज़रीन मरीम नवाज़ के हवाले से मैं आपको बता दूँ तो मरीम नवाज़ बहुत अरसे से ये दावा भी कर रही हैं कि उनके पास वीडियोस मौजूद हैं, तो उस हवाले से भी कुछ डिस्कशन हुई है। तो उस हवाले से भी बात सामने आई कि मरीम नवाज़ के पास कोई दो वीडियोस जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन अभी तक वो वीडियोस मरीम नवाज़ सामने नहीं ला रही
इससे ये शक पड़ता है कि उनके पास शायद ये वीडियोस मौजूद ही नहीं है, वैसे वो ये बातें जो है वो कर रही हैं। बहरहाल इस हवाले से बात सामने आई है कि 2 वीडियोस उनके पास भी मौजूद हैं। बहरहाल देखते हैं कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब के रद्द-ए-अमल के तौर पर वो कुछ जारी करती हैं या वो जो दूसरी थ्योरी है वो सही साबित होती है और ये नून लीग के अंदर का ही कोई काम है। आखिर में नाज़रीन, चौधरी निसार अली ख़ान के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि उनके हवाले से जो चीज़ें गर्दिश भी कर रही थी और सामने भी आई कि वो चाहते हैं CM पंजाब बनना, और वो ये कह चुके हैं कि अगर आप मुझे CM पंजाब बनाते हैं तो उसके बाद मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाता हूँ। अब एक बड़ी तस्दीक उनकी जानिब से आई है, वो क्या आई है उनके ट्विटर अकाउंट के हवाले से। फेक अकाउंट्स भी होते हैं, लेकिन चौधरी निसार अली ख़ान साहब का जो है वो के नाम से ट्विटर अकाउंट्स जो है वो मौजूद है, और उस अकाउंट से मुख्तलिफ़ ट्वीट्स जो हैं वो होती रहती हैं, जिनमें इस हवाले से भी ट्वीटें हुई कि वो PTI में शामिल हो रहे हैं या इस हवाले से उनका मौक़िफ़ क्या है। इस हवाले से उन्होंने तस्दीक की, और ख़ास तौर पर उस अकाउंट से इस तरह की भी ट्वीट्स जो हैं वो जारी होती हैं जो कि नवाज़ शरीफ के अगेंस्ट भी जाती हैं। और ख़ास तौर पर न्यूज़ीलैंड वाले वाक़े के ऊपर एक ट्वीट सामने आई कि न्यूज़ीलैंड की जो टीम थी वो भाग गई, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब जो कि भागे हुए हैं अपने ही मुल्क से जो है वो भागे हुए हैं। बहरहाल इस हवाले से उनसे तस्दीक की गई कि क्या ये ट्विटर अकाउंट उन्हीं का ही है, क्योंकि बहुत सारी इस तरह से चीज़ें सामने आ रही होती हैं उस ट्विटर अकाउंट से कि जो कि ऐसा लगता है कि अगर चौधरी निसार साहब ये चीज़ कहें तो ऑब्वियसली वो एक बड़ा जो है वो कहें एक फ़ेक न्यूज़ का जो है वो एक गढ़ बन चुका हुआ है। लेकिन इस हवाले से जब तस्दीक की गई चौधरी निसार अली ख़ान साहब से, तो उन्होंने ये कहा कि उनका किसी किस्म का सोशल मीडिया के ऊपर कोई अकाउंट नहीं है, ख़ास तौर पर उनका ट्विटर अकाउंट मौजूद नहीं है। तो इसलिए ट्वीट अगर कोई चीज़ की जाती है उनके नाम से मंसूब, तो वो उनकी नहीं है और ये बिल्कुल फ़ेक है। और इस हवाले से अगर कोई फ़ेक न्यूज़ से बचने के लिए उनका ट्विटर अकाउंट जो है उसको फॉलो ना किया जाए, क्योंकि वो उनका ट्विटर नहीं है और बल्कि कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर वो मौजूद नहीं है। जहाँ तक मामला है PTI के अंदर शामिल होने का, PTI में शामिल होने का, तो उस हवाले से जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जो कि शुरू दिन से ये चाहते थे कि चौधरी निसार अली ख़ान साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हों, तो जब ये CM पंजाब के हवाले से मामला सामने आया है तो अब मज़ीद वो इस हवाले से सोच रहे हैं, क्योंकि पंजाब में इस वक्त उन्हें एक तगड़े CM की भी ज़रूरत है। उस्मान बुज़दार साहब बिलाशुबा वो उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन दूसरी जानिब अगर चौधरी निसार अली ख़ान साहब CM बनते हैं तो ऑब्वियसली इससे बड़ा एक फ़ायदा इमरान खान साहब को पहुंचेगा, ख़ास तौर पर 2023 के इंतखाबात के हवाले से। तो इमरान खान साहब ऑब्वियसली चाहते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हों। बहरहाल अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं की जा रही चौधरी निसार अली ख़ान के हवाले से। तो बहरहाल अगर कोई उनके हवाले से अनाउंसमेंट या मज़ीद जो भी तफसीलात आती हैं वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे। आपने अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। ख़ास तौर पर मोहम्मद ज़ुबैर की ये जो वीडियो लीक हुई है, इस हवाले से आप क्या समझते हैं? ख़ास तौर पर जो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, क्या ये वाकई उनकी वीडियो उनको बैकफुट पर लाने के लिए रिलीज़ की गई, या ये वीडियो नून लीग के अंदर का ही कोई काम है ताकि वो अपना जो बयानिया है उसको दुरुस्त कर सकें? और दूसरी नंबर पर जो चौधरी निसार वाला मामला है, आप इसके ऊपर क्या समझते हैं? आज के व्लॉग से नाज़रीन इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।